नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली एमपी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस 2021 के लिए मध्य प्रदेश जीके के टॉप बेस्ट 50 क्वेश्चन के बारे में। वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आप आगे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन से वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य में बाघ के शिकार करने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई? तो कौन से वर्ष में ऐसा हुआ? तो ये हुआ 1970 में। यहाँ पर आप लगाएंगे बी आंसर। बी आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन, एमपी राज्य का मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन हर साल नई दिल्ली में होता है। यह उत्सव को कौन से साल से प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश उत्सव होता है वो होता है दिल्ली में, और इसको कब से चालू किया गया, ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है। इसका आंसर आ जाएगा 1981 से इसको चालू किया गया। यहाँ पर आप लगाएंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश के जंगलों में सबसे ज़्यादा इनमें से किसके पेड़ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा साल के पेड़ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के जंगल में। यहाँ पर आप लगाएंगे सी आंसर। ठीक है। चौथा, आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई की समाधि एमपी में किस शहर में है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ग्वालियर। इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर आप लगाएंगे ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से एमपी का कौन सा शहर जिसे मध्य भारत का मुंबई कहा जाता है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा इंदौर। डी आंसर बेस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी में कौन से खनिज का उत्पादन मलाजखंड क्षेत्र जो बालाघाट में आता है में होता है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बालाघाट में होता है आपके मतलब मलाजखंड में तांबे का उत्पादन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध 52 गजा जो कि जैन धर्म अवलंबियों का तीर्थ स्थल है, बताइए यह स्थान एमपी में किस जिले में है? तो दोस्तों, यह है बड़वानी में। 52 गजा बड़वानी में है। ए आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश राज्य की जानी मानी हस्ती मकबूल फिदा हुसैन का इनमें से किससे संबंधित है? तो मकबूल फिदा हुसैन जो है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है चित्रकला से। यहाँ सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भरोतिया और नाहर मध्य उपजातियां किस जनजाति की उपजातियां है? तो डियर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आएगा ये बैगा की उपजातियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश के किस शहर में एमपी का साप्ताहिक अहिल्यावाणी का प्रकाशन होता है? तो दोस्तों, कहाँ पर होता है ये? तो ये होता है इंदौर में। कहाँ पर होता है? इंदौर में। तो यहाँ पर आप लगाएंगे डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, एमपी राज्य की उत्तर की सीमा चंबल नदी से बनती है और दक्षिण की सीमा कौन सी नदी बनाती है? नदी का नाम बताइए। इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। क्या नाम है? गोदावरी नदी नाम है इसका। यहाँ पर आप लगाएंगे डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एमपी राज्य के भोपाल जिले का एक गांव जिसे पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया, गांव का नाम क्या है? तो इस गांव का नाम है कस्तूरबा ग्राम। यहाँ पर आप बी आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश राज्य में किस नगर में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है? तो दोस्तों, सिक्योरिटी पेपर मिल आपको पूछा जा रहा है, ये होशंगाबाद में है। यहाँ पर आप डी आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एमपी राज्य में एक ऐसा किला है जो भारत का जिब्राल्टर के नाम से प्रसिद्ध है, वह कौन सा किला है? इंदौर, मांडू, ग्वालियर, राघवगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ग्वालियर, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किसके पैदावार में मध्य प्रदेश राज्य का स्थान देश में पहला नहीं है? दलहन, चना, कपास, सोयाबीन। मैं आपको बता दूं, कपास के उत्पादन में एमपी का नाम पहले नंबर पे नहीं है। दलहन, चना और सोयाबीन इसके उत्पादन में पहले नंबर पर नाम है। 16 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में इनमें से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। डी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एमपी का फासिल राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? मंडला, ग्वालियर, इंदौर, धार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मंडला में। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मध्य प्रदेश की इन नदियों में से कौन सी नदी में साल भर पानी बना रहता है? तो इस नदी का नाम है, सोन नदी भी है, नर्मदा नदी भी है, केन नदी भी है, तीनों नदी है। तो यहाँ डी आंसर करेक्ट आएगा। 19 आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला कौन से जिले से पृथक होकर नया जिला बनाया गया? रायसेन, इंदौर, खरगोन, रीवा। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा इंदौर। क्या आ जाएगा? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किससे मकबूल फिदा हुसैन संबंधित है? संगीत, बांसुरी वादन, चित्रकला, रंगमंच।
तो मकबूल फिदा चित्रकला से संबंधित है, यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट आएगा। 21 भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा होशंगाबाद भोपाल संभाग में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा अधिक है? मध्य भाग में, पूर्वी दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पूर्वी दक्षिणी भाग में सबसे ज्यादा क्या है? खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य में मिट्टी के कटाव की कौन से जिले में सबसे ज़्यादा है? मतलब मिट्टी का जो कटाव है, सॉइल इरोजन जो है, वो कौन से जिले में सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर आ जाएगा मुरैना में, डी आंसर करेक्ट आएगा। 24 मध्य प्रदेश राज्य में टेलीविजन का ज़्यादातर प्रोग्राम किस केंद्र से प्रसारित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दिल्ली से, ए आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 मालवा पठार के अंतर्गत इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? भड़ोच का पठार, सागर पठार, झालवाड़ उच्च भूमि, सिंधवाड़ा का पठार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भड़ोच का जो पठार है ये आपका मालवा के पठार के अंतर्गत नहीं आता। सागर पठार आता है, झालवाड़ उच्च भूमि आता है, सिंधवाड़ा पठार आता है। क्वेश्चन नंबर 26 इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर साड़ियों की प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा चंदेरी जाना जाता है, सी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 मध्य प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आएगा 1905 जो ईयर है, इस ईयर में मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन चालू हुआ। 28 पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध स्थान उदयगिरी गुफा कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उदय में, कहाँ पर है? विदिशा में। यहाँ आप आंसर लगाएंगे ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 विश्व प्रसिद्ध महाकवि कालिदास जी का इनमें से कौन सा नगर से संबंध है? तो कालिदास जी का संबंध है उज्जैन से, यहाँ आप लगाएंगे ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 एमपी राज्य का एकलौता जिला जिसमें अफीम का उत्पादन होता है, जिले का नाम बताइए। तो इस जिले का नाम है मंदसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन भोपाल की बहुत ही आकर्षक और विशाल झील को बनवाने वाले राजा सम्राट का नाम बताइए। तो इनका नाम है होशंग शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश में शीत लहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है? पहला दिया है दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो आपका उत्तरी भाग है वहां पर सबसे ज़्यादा प्रकोप रहता है। 33 इनमें से कौन सा जिला भोपाल संभाग में नहीं आता? नाम बताइए। विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर। इसका आंसर आ जाएगा होशंगाबाद। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश राज्य में किस नगर में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? तो किस नगर में है ये पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान? एमपी में किस नगर में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भोपाल में है, ए आंसर करेक्ट आएगा। 35 किस वर्ष में मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा की शुरुआत हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1975 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पन्ना में कौन सी नदी के द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे मिलते हैं? यहाँ पर बोल रहा है कि जो पन्ना है वहाँ पर कौन सी नदी के द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे मिलते हैं? तो कहाँ पर मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है भागेन नदी में, भागेन नदी। यहाँ पर आप लगाएंगे ए आंसर। 37 इनमें से कहाँ पर तापीय विद्युत केंद्र नहीं है? सही उत्तर का चयन कीजिए। चांदनी, पेंच, अमरकंटक, सतपुड़ा। कहाँ पर नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा पेंच में नहीं है। कहाँ पर? पेंच में। नेक्स्ट तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तवा बांध परियोजना होशंगाबाद में है, सी आंसर करेक्ट आएगा। 39 इटारसी जंक्शन मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन है, यह किस जिले में आता है? तो इटारसी जंक्शन आता है होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में, बी आंसर करेक्ट आएगा। 40 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इसका जो नाम है वो है इटारसी। क्या नाम है इसका? इटारसी। तो यहाँ पर आप लगाएंगे बी आंसर। 41 एमपी राज्य में देश का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नगर में है? महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में, यहाँ लगाएंगे ए आंसर। 42 एमपी राज्य में पूर्व के भोपाल राज्य को किस तारीख को मिलाया गया था? तो दोस्तों ये मिलाया गया था 1 नवंबर 1956 को, बी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से एमपी में कौन सा इलाका जल और मिट्टी का इलाका है? तो कौन सा इलाका है? तो ये मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग जो है
वो जलोढ़ मिट्टी का इलाका है एमपी में। तो यहाँ पर आप ए आंसर लगाएंगे। 44, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मालवा के पठार के क्षेत्र में नहीं बसा है? उज्जैन, जबलपुर, देवास। तो जो नहीं बसा है वो है जबलपुर। यहाँ पर आप लगाएंगे बी आंसर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है यह देश के क्षेत्रफल का कितने फीसदी है? ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो यह है 9.37%। यहाँ पर आप लगाएंगे बी आंसर। ठीक है। 46 देखो, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा देश के 5 राज्यों को छूती है। इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को नहीं छूती? तो इसका आंसर आ जाएगा पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं छूती, उत्तर प्रदेश की सीमा छूती है, गुजरात की छूती है, राजस्थान की भी छूती है, परंतु पश्चिम बंगाल की नहीं छूती। 47, इनमें से किसने मध्य प्रदेश राज्य के लिए सबसे पहले बिजली योजना बनाई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य के लिए सबसे पहले बिजली योजना किसने बनाई थी? इनका नाम क्या है? इनका नाम है हेनरी हावर्ड। सी आंसर करेक्ट आएगा। 48, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य का हमारे भारत देश में कौन सा नंबर आता है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा नंबर आता है। बी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, इनमें से मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? जिले का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, पूर्ण साक्षर जिला है इंदौर। यहाँ पर आप लगाएंगे सी आंसर। 50 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी किस विभाग में है? पहले दिया पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत। तो इसका आंसर आ जाएगा शिक्षा में। 50 का आंसर आएगा बी आंसर। 50 का आंसर आ जाएगा बी आंसर। आपको उम्मीद करता हूं कि 50 क्वेश्चन में आपके 40 प्लस नंबर आए होंगे। अगर आपने दिया है आंसर तो बताइए कि आपके नंबर। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।